आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। इस वक्त मैं खड़ा हूं अहमदाबाद के चार तोड़ा कब्रिस्तान में। पिछले एक साल से लगातार ये कब्रिस्तान काफ़ी सुर्खियों में रहा। यहाँ पर मकान खाली कराने को लेकर, वक्फ की ज़मीनों को खाली कराने को लेकर सवाल उठते हैं। सवाल उठने भी चाहिए, क्योंकि वक्फ की ज़मीन पर कब्ज़ा नहीं होना चाहिए। और ये बात भी है, कई बार ये सवाल भी उठते हैं कि हमारे पास 40 साल की पुरानी यहाँ की जो रेंट की रिसिप्ट है, जो किराए की रिसिप्ट है, इस तरह की भी कई बातें आई। लेकिन उस वक्त कितनी ज़मीन थी, बाद में कितना कब्ज़ा किया गया, किस तरीके से उनको हटाया जाए, कानून का ख्याल रखा जाना चाहिए या नहीं रखा जाना चाहिए किसी को अगर हटाना है। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये है, मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, मेरे साथ में कुछ लोग मौजूद हैं, क्योंकि जब भी किसी को इंक्रोचमेंट बोलकर हटाया जाता है, ये कहा जाता है कि इन्होंने दबाण किया है, कब्ज़ा किया है सरकारी ज़मीन पर, तो जो दुकानें होती है, जो मकान होते हैं, या तो उनको मुआवजा दिया जाता है या वैकल्पिक व्यवस्था दी जाती है। लेकिन एक सवाल यहाँ पर उठ रहा है, हमने पिछले दिनों देखा कि गोमतीपुर, रखियाल, यहाँ के कुछ लोगों ने मिलकर हाईकोर्ट में एक अर्जी दाखिल की थी कि आप दुकानों को तो मुआवजा दे देंगे, मकानों को तो मुआवजा दे देंगे, लेकिन जिन लोगों के माता पिता, भाई बहन, अपने परिवार वालों की जिनकी कब्रें यहाँ पर इस कब्रिस्तान के अंदर है, जो इस कब्रिस्तान में दफन है, आप इंक्रोचमेंट के नाम पर उन कब्रों पर आप बुलडोज़र चला देंगे, क्योंकि म्यूनिसिपालिटी की तरफ से आकर यहाँ पर लाल निशान मार दिया गया था, लगा दिया गया था कि ये तमाम चीज़ें अब कटिंग में जाएगी, यानी यहाँ पर बुलडोज़र चलेगा। इस तरह की खबरें आई, लोगों में थोड़ा पैनिक भी फैला, और उसके बाद हाईकोर्ट में एक पिटीशन भी दाखिल की गई थी। कुछ लोग यहाँ पर हैं मेरे साथ में, जिनके परिवार वालों की यहाँ पर कब्रें हैं। पहले उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अयूब है। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अयूब चांद भाई घाची है। यहाँ पे कुछ दिनों से सुना जा रहा है कि कब्रिस्तान में कटिंग आएगी। तो यहाँ पे हमारे फादर है, हमारी बड़ी मम्मी है, बड़े पापा है, हमारे नाना नानी है, दादा दादी है। आप देख सकते हो यहीं पर कि ये दादी अम्मा का रोज़ा है। इसके जस्ट दीवार से लग के हमारे पूरे कब्रिस्तान में पूरे परिवार की कब्र है। हमारे मामा वगैरह है, मामी है, भाई है, बहनें हैं, मतलब मेरे पूरे परिवार की कब्र है यहाँ पे। तो हम सरकार से बस ज़्यादा कुछ नहीं चाहते, यही चाहते हैं कि मकान दुकान तो आप तोड़ दोगे, दूसरे भी खरीदे जाएंगे, पर हम हमारी कब्रों को लेके कहाँ जाएंगे? कल उठ के हमको कब्रिस्तान आना होगा, हमारे मरहूमिन की कब्र नहीं होगी, तो हम किस पे फातिया पढ़ेंगे? तो बस हमारी सरकार से यही बात है कि कब्रिस्तान को छोड़ के जो भी करना है, आप कटिंग करना है, वो कब्रिस्तान को छोड़ के करिए। ये हमारी सरकार से दरखास्त है। कलीम सिद्दीकी यहाँ पर हमारे साथ में मौजूद हैं। कलीम, जिस तरीके से ये जो मामला चल रहा है, आप यहीं पर रहते हैं, आप खुद पत्रकार भी हैं, आप काफ़ी खबरें कवर भी करते हैं। हाईकोर्ट का जो फैसला आया और वक्फ का जो कानून है, उसको लेकर कब्रों को क्या तोड़ा जा सकता है? मज़ारों पर जिस तरीके से बुलडोज़र चल रहे हैं, पूरे गुजरात में नहीं, पूरे देश में इस तरह की घटनाएं होती, गुजरात में ज़्यादा हो रहा है, सोमनाथ में, द्वारका में, हर जगह पर, और अब अहमदाबाद शहर के अंदर भी। देखिए, वक्फ कानून के तहत जो है, कब्र और शरीयत में भी एक, जहाँ पर एक बार कब्र बन गई तो वो हमेशा कब्र ही रहेगी। यहाँ तक कहा गया कि उसके ऊपर मस्जिद भी नहीं बना सकते, इबादत गाह भी नहीं बना सकते। तो क्योंकि हिंदुस्तान में पर्सनल लॉ भी है, हिंदुओं का अपना लॉ है, मुसलमानों का अपना लॉ है, और वक्फ को मैनेज करने के लिए वक्फ एक्ट भी है और वक्फ बोर्ड भी है। तो यहाँ पर जो बहुत वक्त से मसला चल रहा है, कोई एक दिन की बात नहीं है, ये लगभग 20 सालों से ये मामला चल रहा है इस चीज़ को लेकर, चार तोड़ा कब्रिस्तान को लेकर। यहाँ पर अभी जो है हाई कोर्ट जो है, हम लोग गए थे, मैं तो कोई पिटिशनर नहीं, एक्टिविस्ट के तौर पे मैंने एडवोकेट वगैरह जो है, नीतीश एम नायर की मीटिंग कराई यहाँ के लोकल लोगों से, और उसमें एक फरियादी इरशाद अंसारी, वो अपनी माँ की कब्र जिसका कोविड में इंतकाल हुआ, चिंतित था, तो वो 24 नंबर का पिटिशनर, टोटल 41 पिटिशनर थे। तो हाई कोर्ट में जब हम गए तो ये 14 तारीख को डिमार्केशन किया था, रेड डिमार्केशन, और 18 को ये डिमोलिशन करने आने वाले थे। रीज़न ये था कि इनके पास एक पुराना, कॉरपोरेशन के पास एक पुराना जजमेंट है, गुजरात हाई कोर्ट का, सिंगल बेंच का, डबल बेंच का और
और वही जजमेंट सुप्रीम कोर्ट में भी उसी मान्य रखा था। क्या है जजमेंट में? वो मलखान सिंह करके कोई एडवोकेट थे, उनके मार्फत जो है गए थे, लेकिन उस जजमेंट के अंदर जो है सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ भी नहीं लिखा है। सिर्फ इतना कहा है कि आप जमीन यानी जो मकान और दुकान दे दो, उसके बदले कॉरपोरेशन आपको मुआवजा दे देगा। अब वो उसमें ये भी नहीं बताया गया भाई वहाँ किसको मुआवजा देना है, वो इंक्रोचर है या टेनेंट्स हैं, इस तरह की कोई बात नहीं। तो इस जजमेंट को लेके, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था, उसके खिलाफ हाई कोर्ट कोई फैसला नहीं सुना सकता था। तो इसमें हाई कोर्ट ने अभी जो पिटीशन दाखिल हुई, तो वक्फ का मुझे जो लगता है कि वक्फ, क्योंकि मैं यूट्यूब पे पूरा जजमेंट लाइव देखा हूँ, बहस जो हो रही थी उसमें वक्फ काउंसिल की तरफ से एमटीएम हकीम साहब पहले शुरुआती जो है दलील उन्होंने रखा, उन्होंने एक ही बात रखी कि चार तोड़ा कब्रिस्तान के अंदर जो है जो लोग हैं वो सब इंक्रोचर हैं, और वो इंक्रोच किया, अगर इंक्रोचर को कॉरपोरेशन हटाती है तो हमको कोई आपत्ति नहीं है। बिल्कुल। और उसके बाद जो है तो उस पे नीतीश एम नायर ने पीड़ित पक्ष की तरफ से ये पक्ष रखा कि भाई इंक्रोचर बोलना ही गलत है, क्योंकि वो 1969 से जो है उनको वक्फ कमेटी ने खुद वहाँ पे बसाया था और भाड़वाद बनाया, और उसका भाड़ा पहुँच भी है, भाड़ा पहुँच को पे रेंट स्लिप है, हाँ रेंट स्लिप भी है। उसके अलावा जो है उन्होंने जो है वक्फ काउंसिल का ये कहना था कि कब्रिस्तान का एरिया है और इस तरह की जगह को भाड़े पे दिया ही नहीं जा सकता। तो वक्फ रूल 2014 का है, उसके तहत की सराउंडिंग एरिया जो, क्योंकि जो भी है यहाँ पे लोग रह रहे हैं या दुकानें या मकान, वो सराउंडिंग एरिया में, बीचों बीच कब्रिस्तान के बीच में किसी का मकान दुकान नहीं है, सराउंडिंग एरिया रूल अलाउ करता है। लेकिन वो सराउंडिंग से भी लोग अंदर घुस घुस के आ जाते हैं पीछे कब्रिस्तान की तरफ, ये भी तो गलत है ना कलीम? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है पीछे की तरफ, ऐसे ऐसा नहीं। देखिए अगर है तो वही वक्फ काउंसिल है, अगर सही है तो आके भाई मापड़ी कराए, बिल्कुल कि वो कर सकते हैं कानूनी रास्ते से। कानूनी रास्ते से जो है आप जो है गुंडों माफियों के जरिए आपको, यानी आप अगर सही होते तो आपको गुंडों माफियों से कब्र समतल नहीं करवानी पड़ती। बिल्कुल। आपको ये कॉर्पोरेशन के साथ मिलके षड्यंत्र नहीं करना पड़ता कि गेट जो है अंदर बनाओ, पुराना गेट बाहर। हाँ, गेट जो है, जो बाउंड्री है कब्रिस्तान की, उस बाउंड्री पे अगर आपको इतना ही है तो पीछे जो है आपने पुलिस लाइन को वक्फ कमेटी ने लीज पे दे रखा है, उस पे क्यों नहीं आपत्ति है? क्योंकि आपने पुलिस लाइन को दिया है। अच्छा, रेंट पे क्या बना है वहाँ पर? रेसिडेंस है वहाँ पे भी। पुलिस की कंप्लेंट, पुलिस वालों के मकान बने वक्फ की जमीन पर। हाँ, वक्फ की जमीन पे लीज लैंड है वो। और कब दिया है ये भी बहुत पुराने, 10 साल का फिर से रिन्यूअल किया है शायद, ऐसा मुझे जानकारी है, लेकिन मेरे पास डॉक्यूमेंट नहीं है। अभी कब्रिस्तान को चौड़ा करने की जरूरत है। वक्फ की जमीन पर पुलिस लाइन बना दी लीज पर लेकर, उस पर कोई बात नहीं करता। ना एमटीएम हकीम साहब को कोर्ट में पिटीशन दाखिल करते हैं, ना वक्फ काउंसिल, ना रिजवान कादरी तो अभी है नहीं। रिजवान कादरी मूसा सुहाग में भी पहुंच गए थे कि गेट बनाएंगे अंदर गेट बना, हम लोग ने विरोध किया। वो तो दरियापुर के लोग जागरूक थे, वहां डंडा लेके खड़े हो गए, आओ बनाओ, कैसे बनाओगे? तो वहां पे नहीं बना, यहाँ पे बना लिया। यहाँ के लोग इतने जागरूक नहीं है। तो कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया इसमें? कोर्ट ने ये कहा, पहली चीज ये है कि कोर्ट ने ये माना कि जो चार तोड़ा कब्रिस्तान में जो शॉप्स और इस्टेब्लिशमेंट या रेसिडेंस है वो टेनेंट्स हैं, इंक्रोचर नहीं है। उस पे कोर्ट ने आपत्ति किया कि भाई आप इंक्रोचर, जब उनके पास स्लिप है और इंक्रोचर है तो आप ऐसे नहीं खाली करा सकते। वक्फ काउंसिल हो या कॉर्पोरेशन, उनको मुआवजा दिए बगैर नहीं खाली करा सकते। क्लियर स्टैंड। और एएमसी के एडवोकेट ने एक्सेप्ट किया कि हम मुआवजा देंगे। अच्छा, हाँ, क्योंकि पुराना जजमेंट था कि हाँ, तो ये दुकान और मकान वालों को मुआवजा मिलेगा, लेकिन जो कब्रें हैं जिन्होंने मेन पिटीशन उसमें तो इसीलिए उसमें कोर्ट ने ये कहा कि कब्रिस्तान के अंदर जो भी कब्र है, एज पर रूल जो है, नियम जो है, वो प्रोटेक्टेड है। तो उसको हाँ, कॉर्पोरेशन के वकील से भी पूछा कि भाई आप कब्र तोड़ने वाले हो। पिटिशनर नंबर 24 जो है, उसकी कब्र है, उसकी माँ की कब्र है, तो बोले नहीं हमारा ऐसा कोई, यानी कॉर्पोरेशन ने भी माना नहीं, क्योंकि गलत काम तो बोल ही नहीं सकते ना। अगर आप वो वकील बोलता है कि भाई हाँ तोड़ने वाले हैं, तो तुरंत जज कैसे तोड़ सकते, किस नियम के आधार पे तोड़ सकते हो? तो उसके लिए जजमेंट में ये कहा कि भाई कब्रिस्तान में बनी हुई कब्र, यानी अगर सिर्फ एक पिटिशनर की बात भले जजमेंट दिया, लेकिन उस जजमेंट के आधार पे आसपास की जितनी कब्रें हैं वो सब प्रोटेक्टेड हो गई है। हाँ, वो बाकी वो उधर चबूतरा बना है, गार्डन बना है, वहां पे पहले कब्रें थी, वो तोड़ सकती है कॉर्पोरेशन जरूरत पड़े, क्योंकि वो कब्र नहीं रह गई अंदर कब्र नहीं। बिल्कुल। तो जो पिटिशनर है वो भी मेरे साथ में यहाँ पर मौजूद है, आइए आप।
क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंसारी मोहम्मद इरशाद है। अच्छा, तो हाई कोर्ट में जो पिटीशन दाखिल किया, आप भी उसमें पिटिशनर हैं। जी। किसकी कब्र है यहाँ पर? आपकी? मेरी अम्मी की कब्र है। आपकी अम्मी की कब्र है जहाँ पर। तो आपको क्या पता चला कि बुलडोजर चले गए हैं, या क्या आपको कैसे पता चला? सर क्या हुआ? ऐसा है कि अभी कुछ कटी है, सारंगपुर ब्रिज बंद हुआ तो यहाँ कटिंग का दौर तो चल ही रहा है। अभी शायद 18 तारीख को यहाँ पे रोड का कटिंग का वो था, बुलडोजर तो आएगा यहाँ पर। बुलडोजर आएगा। हम्म। तो ऐसा कुछ मैंने देखा, तो ऐसा मेरे को एहसास हुआ, ये लोग बोले कि कब्रिस्तान भी कटिंग हो गई, तो काफ़ी दिन से चल रहा है। और यहाँ मेरी अम्मी की कब्र है तो 10 फुट दीवार से दूर पे ही है। तो ये गेट के जो गेट बना हुआ है, गेट तो काफ़ी अंदर है, तो निशान वो मैंने जजमेंट देखा तो मेरे को ऐसा लगा कि मेरी अम्मी की कब्र कटिंग में चले जाएगी, इसलिए आप हाई इसके लिए कोर्ट में मैंने गए। हाई कोर्ट में अपील किया। हाई कोर्ट ने क्या कहा? हाई कोर्ट ने मेरे खिलाफ, मेरे उसमें पक्ष में फैसला दिया, दिया है हाँ, कि कोई म्युनिसिपैलिटी ये कब्र नहीं तोड़ कब्र सकती है। कब्र नहीं तोड़ सकती सर। अच्छा, तो ये देखिए, क्योंकि मैं थोड़ा सा दिखा भी दूंगा, अपने कैमरामैन से कहूंगा कि सामने दरवाज़ा बना है, ये नया दरवाज़ा बनाया है 4 तोड़ा कब्रिस्तान का। लेकिन जो बाउंड्री है, आप देखिए उस तरफ बाउंड्री में, अपने कैमरामैन से कहूंगा कि थोड़ा सा कैमरा पैन करके वहाँ बताएं कि वो बाउंड्री है। उस बाउंड्री के उसी लाइन में वहाँ पर पुराना दरवाज़ा है, लेकिन उसके काफ़ी मेरे ख्याल से 40 फुट 30-40-50 फुट अंदर जो है वो नया दरवाज़ा बनाया गया। और लोगों का ये कहना है कि इस दरवाजे की लाइन में यहीं से बाउंड्री बनेगी, और अगर यहाँ बाउंड्री बनती है तो वो जो जितनी भी कब्रें वहाँ पर है, क्या उन कब्रों पर भी बुलडोजर चल जाएगा? ये सवाल इसलिए उठा क्योंकि हमने देखा द्वारका, सोमनाथ, हर जगहों पर जिस तरीके से मज़ारों पर जो बुलडोजर चले, तो लोगों में उसको लेकर काफ़ी नाराज़गी भी है, और ये सवाल उठना लाजमी भी है कि क्या इस देश में कानून का राज बचा है या नहीं बचा है। लेकिन इस मामले के अंदर हाईकोर्ट ने जो व्यक्ति यहाँ पर गए, उनकी माता की कब्र को लेकर के भाई मेरी माता की कब्र पर बुलडोजर नहीं चलना चाहिए, तो उनके पक्ष में जो है वो फिलहाल हाईकोर्ट ने, गुजरात हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।